नमस्कार दोस्तों, करियर पॉइंट ट्यूटोरियल वैशाली में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लेके आए हैं समांतर श्रेणी भाग 9। भाग 1 से 8 तक आपको बता चुके हैं। आज भाग 9 में हम जानेंगे समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.3 के स्वाधीन प्रश्न। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, कहता है किसी एपी के प्रथम एन पदों का योगफल एस है, निम्नलिखित सूत्र से प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि अब हमको जानना है, पहले हम निकाल चुके हैं कि किसी भी एपी का एनवा पद कैसे निकलता है, यानी कि एन कैसे निकलता है। पहले हम क्या निकाले हैं कि किसी भी समांतर श्रेणी का एनवा पद कैसे निकलता है, यानी कि एन निकाले थे हम लोग। एन का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी था। ये एनवा पद का फॉर्मूला था। अब हम लोग एस एन निकालेंगे। एस एन का मतलब है कि समेशन ऑफ एपी, यानी कि समांतर श्रेणी का योगफल। समांतर श्रेणी का क्या चीज़, योगफल। तो यहाँ हम देखेंगे कि समांतर श्रेणी का योगफल कैसे निकलता है। तो समांतर श्रेणी का योगफल का फॉर्मूला आपका यही हुआ, एस बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखिए इसी को तोड़े हैं, 2a को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, एन माइनस वन इंटू डी जैसे कि तैसे। अब देखिएगा, अब इतना को मिलाने पर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इतना को मिलाने पर हमको क्या चीज़ का फार्मूला प्राप्त होता था, ए एन का फार्मूला प्राप्त होता था। क्या चीज़ का फार्मूला प्राप्त होता था, ए एन। तो इतना के जगह पे हम ए एन लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इतना के जगह पर हम क्या लिखेंगे, ए एन, यानी कि मेरा एस बराबर फार्मूला क्या होगा, एन बाई टू इंटू ए प्लस ए प्लस ए एन हो गया। तो ए एन हो गया, और ए एन को हम लोग एल कहते हैं, ए एन को हम लोग क्या कहते हैं, एल कहते हैं। तो मेरा फार्मूला हो गया एस बराबर एन बाई टू इंटू ए प्लस एल हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो यह आपका फार्मूला हो गया। फार्मूला क्या हुआ, फार्मूला हुआ कि समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल अगर निकालना रहे तो हमको क्या क्या चीज़ मालूम होना चाहिए, प्रथम पद मालूम होना चाहिए, एन मालूम होना चाहिए, डी मालूम होना चाहिए, या हमको ए एन मालूम होना चाहिए, प्रथम पद मालूम होना चाहिए और एन मालूम होना चाहिए। यानी कि जो भी चीज़ हमको मालूम होना चाहिए, इसमें क्या क्या चीज़ चाहिए वो चीज़ हमको मालूम होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन। तो आपके स्वाधीन प्रश्न का पहला प्रश्न है कि एपी में दिया गया है प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है कि प्रथम 22 पद का योग क्या होगा। तो यहाँ पे ए क्या है मेरा, ए मेरा यहाँ 8 दे दिया है। डी क्या होता है, डी जैसे हम लोग एनवा पद में निकालते थे यहाँ भी वैसे ही निकालेंगे। दूसरा पद माइनस पहला पद, तो यहाँ दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी 3 माइनस 8 बराबर क्या हो गया, -5 हो गया। एन बराबर क्या, यानी कै गो पद तक जाना है, यानी 22 गो पद है मेरा। तो एन बराबर क्या होता था, पदों की संख्या बराबर को क्या कहते थे, एन कहते थे। यानी पदों की संख्या को हम लोग क्या चीज़ से सूचित करते हैं, एन से सूचित करते हैं। तो हम लोग एन से सूचित किए। अब आगे बढ़ते हैं सूत्र से। अभी जो आपको हम सूत्र दिए, क्या दिए सूत्र, एस बराबर एन 22 रख दिए, क्योंकि एन का मान क्या है 22 है। टू ए का मान 8 है तो 8 रख दिए, एन का मान 22 है तो 22 रख दिया, डी का मान -5 है। जब इसी को सॉल्यूशन किया, देखिए 2 से 11 बार में यह कट गया, और यह जो है आपका तो 11, 8 दूना क्या हो गया 16 हो गया। अब 22 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 21 बचेगा, ये -5। अब देखिए ये 16, जब यह प्लस यह माइनस से जब गुना होगा, फिर से देखिएगा, यह जब प्लस से इस माइनस में गुना होगा तो प्लस माइनस माइनस, 21 में 5 से गुना करेंगे तो 21 पचे 105 होता है। अब इसको घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 89, यानी 89 माइनस में क्यों आया, क्योंकि बड़ा वाला का चिन्ह क्या है, माइनस है। बड़ा वाला का चिन्ह क्या है, माइनस है। तो इस तरह से हमको समझ में आ गया कि 11 इंटू माइनस 89 आया। तो माइनस में किसी भी चीज़ से गुना करते हैं तो क्या होता है, माइनस होता है। तो 11 गुने, देखिए यहाँ पे आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, इस लाइन का कोई ज़रूरत नहीं था। 11 में 89 से गुना करेंगे तो -900 कितना आएगा, 79 आएगा। क्या आएगा, -979। अतः दी हुई एपी का प्रथम 22 पद का योग क्या है, -989 है। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको पहले बड़ा कर लेते हैं, देखते हैं। अब कहता है कि यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है, याद रखिए प्रथम 14 पद का योग क्या है, 1050 है, तथा
इसका प्रथम पद 10 है, प्रथम पद क्या है 10 है, तो 20वां पद ज्ञात करने के लिए कहा है हमको। क्या कहा है 20वां पद, यानी कि S20 हमको 20वां पद क्या ज्ञात कीजिए, यानी कि इसको क्या करना है 20वां पद हमको क्या करना है ज्ञात करना है। तो हम लोग देखेंगे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है S14 का मतलब क्या है समझ लीजिए। Sn का मतलब क्या होता था, Sn का मतलब होता है कि n संख्याओं का योगफल, S का मतलब समेशन होता है यानी कि जोड़, समेशन यानी कि जोड़ होता है। जब आगे आप लोग पढ़िएगा तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ाया जाएगा समेशन के बारे में। तो यहाँ पे देखिए n का मतलब क्या होता है, S का मतलब कि n संख्याओं को जोड़, तो n संख्याओं को जोड़ तो हम लोग Sn से सूचित करते हैं। तो 14 संख्याओं का जोड़ तो S14 से हम लोग डिनोट करेंगे। तो इस तरह से आपको आ गया कि S14 क्या है, S14 क्या है समझ में आ गया। तो S14 है आपको 1050, तो प्रथम पद मेरा है 10 दिया हुआ है और n बराबर 14 दिया हुआ है। क्यों, क्योंकि Sn यानी यही ना पद की संख्या को डिनोट करता है, तो पद की संख्या S14 यानी 14 को पद है मेरा, तो 14 n बराबर क्या हो गया 14 हो गया। अब सूत्र से हम जानते हैं कि Sn बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो 1050 बराबर कितना हो जाएगा n का मान कितना है मेरा 14 है, n का मान 14/2 इंटू 2 इंटू ए के यहाँ पर क्या है 10 है। देखिए अब सबके यहाँ पर वैल्यू पुट करना है, जैसे हम लोग nवां पद निकालते थे वैसे ही हम लोग यहाँ सारा चीज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ पे n-1, तो n के यहाँ पर क्या है 14, तो 14-1 हो गया। डी के यहाँ पर कुछ नहीं है तो डी हमारा जैसे कि तैसे हो गया। अब देखिए इस 7 से आपका कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, कितना बना 7 इकाई 7, 3 बचा, 7 बचे 35 जीरो। देखिए ये सब काटने का आपको तरीका मालूम होना चाहिए, ये सब डायरेक्टली आपको काटने आना चाहिए। जैसे देखिए 1050 में हम लोग 7 से डिवाइड किए, 7 से डिवाइड किए तो 7 इकाई 7, 3 7 बचे 35 कट जाएगा, 35 कट जाएगा, वो जीरो लास्ट में उतारेंगे तो यहाँ भी क्या करेंगे एक जीरो दे देंगे। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया कि 150 से यह 150 कैसे आया। तो 150 बराबर क्या हो गया, तो 10 दूना 20, 20 और 14 में से एक जाएगा तो क्या बचेगा 13, 14 में से एक जाएगा तो क्या बचेगा 13, 13 डी हो गया, क्या हो गया 13 डी हो गया। तो इस तरह से आपको क्या हो गया 150, तो 20 प्लस 13 दी, तो 150 बराबर 20 प्लस 13 दी, यानी कि एक अब 20 को क्या करना है इस साइड ले आना है, तो 150 प्लस 20 है तो इधर आएगा तो माइनस 20 हो जाएगा 13 डी। तो इस तरह से 13 डी बराबर क्या हो गया 130 हो गया। 150 में से 20 घटेगा तो क्या बचेगा 130 बचेगा, तो 13 दहा के 130, यानी कि डी बराबर मेरा क्या आ गया 10 आ गया। हमको निकालना क्या है 20वां पद, यानी कि ए 20 निकालना है, 20वां पद हमको निकालना है कि क्या होगा, तो A20। अब यहाँ an का फार्मूला लगेगा, क्या चीज़ का फार्मूला लगेगा an का फार्मूला लगेगा। an का फार्मूला हम क्या जानते थे, an बराबर होता था a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू क्या होता था डी। तो a के यहाँ पर हम लोग a का मान रख दिए, n के यहाँ पर n का मान रख दिए, n के यहाँ पर क्या रखना है 20 रखना है, यानी कि A20 रखना है, यानी n के यहाँ पर क्या रखना है 20 रखना है। डी का मान हम 10 निकाल के लाए हैं तो 10 रखेंगे। तो यह फार्मूला आपको समझ में आ गया। तो आगे देखते हैं, तो यहाँ a 20 में से एक जाएगा तो 19 में 10 से गुना करेंगे। अब तो 10 और 19 दहा के 190, तो 190 10 200। उम्मीद करते हैं कि अभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। वैसे तो आपके लिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, जितने भी आप नॉलेज ग्रहण कर ले। 24 21 18 कर रहा है कितने पद लिए जाए ताकि इसका योग 78 हो जाए, यानी कि Sn बराबर मेरा दिया हुआ है, योग कितना दिया हुआ है 78 दिया हुआ है, योग मेरा क्या दिया हुआ है 78 दिया। कितने पद लिए जाए, यानी पद की संख्या हमको नहीं मालूम, यानी पद की संख्या को हम लोग क्या चीज़ से डिनोट करते थे n से डिनोट करते थे। क्या चीज़ से डिनोट करते थे n से डिनोट करते थे। यही हमको क्या करना है पहले निकालना है, क्योंकि हमको पद पूछ रहा है इसमें, यानी कई गो संख्या है तो हमको n निकालना है। तो n निकालने के लिए कि हमको क्या चाहिए a चाहिए और डी चाहिए। क्या चाहिए ए चाहिए और डी चाहिए, आ गया। और उसके बाद an भी चाहिए हमको। तो यहाँ से हम लोग Sn के फार्मूला से हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो आगे देखते हैं हम लोग, चूँकि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखिए दिया हुआ है a दिया हुआ है 24, तो d बराबर मेरा क्या हो जाएगा 21 - 24, सॉरी डी हम निकाल लिए। तो डी हम निकाल लिए पहले, तो -3 Sn बराबर क्या आ गया 78 आ गया। यहाँ से हम अब क्या चीज़ का वैल्यू निकालेंगे n का। हमसे यही ना पूछा कि कितने पदों का योगफल होगा, यानी पद की संख्या पूछ रहा है, और पद की संख्या को क्या चीज़ से डिनोट करते हैं n से डिनोट करते हैं। तो n हो गया, तो Sn हमको निकालना क्या है n निकालना है।
एन निकालना है। तो एस एन बराबर फार्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो एस एन के जगह पर 78 है तो 78 रख दी। एन हमको निकालना है 2a के जगह पर क्या है 24 है, एन हमको निकालना है, डी के जगह पर -3 है, 156 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब यह 2 देखिएगा फिर से, यह जब 2 इससे गुना होगा तो 78 दूना 156 हो जाएगा। एन बच गया, इधर 24 दूना 48 हो गया। एन से इसमें अब गुना कर देंगे तो देखिए प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो माइनस, और 3 में एन से करेंगे तो 3n, और 3 में -1 से करेंगे तो +3 हो जाएगा। यह चीज़ आपको आ गया समझ में। अब आगे देखते हैं तो 156 बराबर एक क्या हो गया, n इंटू 51 - 3। अब इस n से दोनों में गुना करेंगे बारी बारी से, तो 156 बराबर 51n - 3n स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम करेंगे कि इधर ले जाएंगे, तो ये जब -3n इधर जाएगा तो +3n स्क्वायर, और +51 बराबर के इधर जाएगा तो -51n। 156 के 156 जैसे के तैसे रहेगा। क्यों, क्योंकि इसका चिन्ह क्या है प्लस में, इसलिए हम यहाँ प्लस दे दिए, बराबर 0। अब यहाँ से आपको 3 कॉमन हो रहा है तो 3 कॉमन ले लीजिए। 3 कॉमन हो रहा है तो ये n स्क्वायर 17n और 52 हो जाएगा, बराबर 0। तो यह जब 3 जब इधर आएगा तो यह गुना होगा, जब गुना होगा तो क्या होगा 0 हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं 0 हो गया, यानी कि हमारा क्या गया, हमारा आ गया n स्क्वायर 17n 52। अब हमको इसको तोड़ देना है, फैक्टराइजेशन करना है, गुणनखंड तोड़ना है, जो हमको गुणनखंड सीख चुके हैं। तो n स्क्वायर 17n को कैसे तोड़ेंगे कि हमको 52 आ जाए, 17 को कैसे तोड़े कि पहले 52 आ जाए, तो 13 और 4, 13 चौका 52। अब हमको लाना है प्लस में, क्योंकि इसका भी चिन्ह प्लस में है और इसका भी चिन्ह प्लस में है, तो हमको प्लस लाना है। तो दोनों को जोड़ घटाव के रूप में जोड़ेंगे, क्या चीज़ के रूप में जोड़ेंगे, घटाव के रूप में जोड़ेंगे, तब ना 13 और -4, तब ना हमको आ गया -17। हमको गुना करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा 13 गुने -4, 13 चौका 52, यानी +52 आ जाएगा। हमको लाना क्या था, +52 लाना था, चूँकि +52 आ गया। तो यह चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, यह चीज़ आप 8 क्लास में भी सीखे होंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं, तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले लिए, n कॉमन ले लिए, यहाँ से हम लोग 4 कॉमन ले लिए, यानी 4 कॉमन ले लिए, तो इसमें से n-3 फिर कॉमन लिए तो n-3। जब इसमें से n-3 यह कॉमन निकल गया, इसमें से भी यह कॉमन निकल गया, तो हमारा इसमें क्या बच गया n, और इसमें क्या बच गया -4 बराबर 0। तो n-13 बराबर 0, n-4 बराबर 0, तो n बराबर 13, n बराबर 4। अतः n का दोनों मान संभव होगा। क्यों संभव होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव में आ गया, दोनों धनात्मक आ गया। अगर एक ऋणात्मक आता और एक धनात्मक आता तो मेरा ऋणात्मक वाला मान नहीं होता, क्योंकि कोई भी पद माइनस में थोड़ा ही होता है, 0 हो सकता है, अधिकतम 0 हो सकता है, 0 के बाद होगा, यानी कि धनात्मक होता है। तो n का दोनों मान क्या होगा, संभव होगा। क्यों संभव होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव आ गया, दोनों क्या आ गया, धनात्मक आ गया। अगर एक धनात्मक एक ऋणात्मक होता तो क्या होता, जो धनात्मक वाला होता मेरा वही आंसर होता। तो ये सब चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, आपको सब कुछ यही करना पड़ेगा, लास्ट में यही चीज़ आपको आ जाएगा। एक में माइनस लगा हुआ रहेगा, एक में प्लस लगा हुआ रहेगा, तो आपका यह है कि सर तो इस टाइप का हमको समझाए ही नहीं थे, तो आप इसको बढ़िया से समझ लीजिए। तो इस तरह से अतः n का दोनों मान संभव होगा, अतः पदों की संख्या या तो 4 होगा या 13 होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपके स्वाधीन प्रश्न अभी चल रहे हैं, सभी स्वाधीन प्रश्न के आपको क्वेश्चन है। कहता है निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए, प्रथम 1000 धन पूर्णांक और प्रथम n धन पूर्णांक। तो देखिए s बराबर पहले क्या दिया हुआ है, पहला में माना कि s बराबर प्रथम 1000 दिया हुआ है, तो 1 2 3 से लेके कहाँ तक 1000 से, चूँकि यह AP में है, AP में है तो SN बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। और दिया हुआ मेरा क्या है, दिया हुआ है n, दिया हुआ है को पद है 1000 पद है, तो n बराबर 1000 हो गया। क्यों, क्योंकि पदों की संख्या को n से डिनोट करते हैं, n से सूचित करते हैं। अब a बराबर क्या हो गया 1 हो गया, d बराबर तो सेकेंड पद माइनस फर्स्ट पद, यानी कि दूसरा पद में से पहला पद को घटा देते हैं, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। तो अब s 1000 निकालेंगे, तो SN का फॉर्मूला क्या होता था, SN का फॉर्मूला होता था n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू n-1 इंटू डी होता था। तो इसी फार्मूला पर हम इसको बैठा दिए, n/2, तो n क्या है मेरा 1000 है, तो 1000 बटा में 2, 1 के जगह पर 2 है, 1 के जगह पर 1 है, 2 ये तो फार्मूला का 2 है, 1 के जगह पर 1 आया है, प्लस n, तो n-1 इंटू डी, तो n के मेरा क्या है 1000 -1 इंटू डी, डी का मतलब 1 है। तो आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या कहता है, तो आ गया यही 500 और 2 प्लस 999। देखिए 999 में 1 से गुना करेंगे तो 999 ही रह जाएगा, ये 2 से 2 तो 1001 आ गया, ये 500। देखिए गुना करेंगे तो पहले 2 को 0 है, तो पहले 2 को 0 हम लोग लिख दिए। इसके बाद 5 से इसमें गुना करेंगे तो 5 इकाई 5, 5 में 0 से गुना करेंगे 0, 5 में 0 से गुना करेंगे 0, 5 इकाई
5। इस तरह से हमारा आंसर कितना आ गया, आंसर मेरा इतना आ गया। यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। सेकेंड टर्म यही इसी टाइप का है। देखिए यहाँ पर माना कि एस एन बराबर क्या है, 1 2 3 डॉट डॉट एन तक, तो यहाँ ए बराबर 1 है, डी बराबर 2 माइनस 1, एन बराबर क्या है, एल बराबर क्या है, एन है, एल बराबर क्या है, एन है। तो क्या होता है फार्मूला, तो एस एन बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n/2 21 प्लस n माइनस, तो n इंटू एन प्लस 1/2। तो यह हमारा फार्मूला आ गया। अतः प्रथम n पूर्णांकों का योग क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2 हो गया। यह फार्मूला है, आपको इसको याद करना है और यह आपका प्रूफ भी हो गया। तो यह चीज़ आपको समझ में आ गया। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए बार बार हम कह रहे हैं कि थोड़ा आप इसको बढ़िया से रिवाइज कीजिए और बढ़िया से पढ़िए, चूँकि आप सिर्फ वीडियो देख लेने से यह सब क्वेश्चन संभव ही नहीं है कि कंप्लीट हो जाए। इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आगे देखते हैं हम लोग। कहता है संख्याओं को उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात किया, एनवा पद 3 + 2n ज्ञात कीजिए, जिसका एनवा पद 3 + 2n से दिया जाता है, 3 + 2n से दिया जाता है। तो एनवा पद कहाँ से दिया जाता है, 3 + 2n से। तो ए एन बराबर इतना हो जाएगा। ए बराबर मेरा क्या होगा, 3 प्लस जहाँ एन है वहाँ पे 2 इंटू 1 है, 5 है। यह एक सूची पहले बनाना है हमको। किस पद से लिया गया है, तो हमको 3 इंटू 2n से लिया गया, यानी कि 3 + 2n, 3 + 2n। इसमें n का मान बारी बारी से क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे। तो हमको क्या होगा, AP समांतर से डी प्राप्त होगा। वही समांतर से डी पहले निकालना है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि क्या है। आगे देखिए an बराबर 3 + 2n, तो a1 बराबर 3 + 2 इंटू 1, तो यही हो गया 3 + 2 इंटू, तो इस तरह से 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। a3 बराबर तो 3 + 2, n के यहाँ पर क्या रख देंगे 3, चूँकि an बराबर क्या है, a3 प्लस क्या है 2n है, 3 + 2n है। थोड़ा पिक्चर बढ़िया से नहीं आया है, इसको थोड़ा बढ़िया से देख लीजिए। तो आगे हम देखते हैं। अतः प्राप्त संख्याओं की सूची मेरा क्या हो गया, 5 7 9 11 हो गया। तो यह एक AP में हो गया। तो यहाँ से हम लोग को A निकल गया, D निकल गया, N निकल गया। तो यहाँ से AN का फार्मूला हम लोग क्या लिख दिए, SN का फार्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n के ऊपर 24 है, तो 24 रख दिए, प्लस 2a, यानी कि सॉरी थोड़ा उल्टा लिखा गया है। ऐसे हम लोग गुना में a गुने b इक्वल टू b गुने a होता है, यह नियम सत्य है। तो इसी अनुसार से यहाँ पे है, आप इसको देख लीजिएगा। तो यहाँ देखिए 5 गुने 2 5 क्या है मेरा, a के यहाँ पर 5 है, 2 यह फार्मूला का, n के यहाँ पर क्या है 24 है, -1 और d के यहाँ पर 2 है। तो इसी को सॉल्व करेंगे। जब इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 12 और 5 दूना 10 और 24 में से एक जगह 23 और 2 46। तो 12 इंटू 46 और 10 56, 56 में 12 से गुना करेंगे तो 672। अतः दी गई सूची के प्रथम 24 पदों का फल क्या हो गया, 672 हो गया। इस तरह से आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है टीवी सेट का निर्माता तीसरे पर्व में 6000 टीवी तथा तीसरे वर्ष में 6000 टीवी सेट तथा 7वें वर्ष में 7000 टीवी सेट का उत्पादन करता है, यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि है। तो ज्ञात कीजिए कि प्रथम वर्ष के में उत्पादन क्या है, 10 वर्षों में उत्पादन क्या है, प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन, यानी कि SN कह रहा है कि प्रथम 7 वर्ष का, यानी कि S7 कह रहा है निकालने के लिए। तो यह चीज़ आपको समझ में आ गया। पहले आगे हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। कहता है प्रत्येक वर्ष में उत्पादन समान रूप से एक संख्या में वृद्धि हो रही है, अतः टीवी सेट की संख्या AP में वृद्धि होगा, तो वह AP में होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा, यानी कि समांतर श्रेणी में होगा। तो यह चीज़ आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या है देखिए, अब A3 बराबर मेरा दिया हुआ है। अब प्रश्न में क्या दिया हुआ है, A3 बराबर 600 दिया हुआ है। तो A3 का मतलब क्या होता है, A + 2D होता है। यह हम लोग निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, AN के फार्मूला से निकालते हैं। देखिए यहाँ A3 बराबर क्या हो जाएगा, A + 3 - 1 इंटू D। तो यही हो गया, D है, यही हो गया A प्लस 3 में से गया तो 2D। तो हम डायरेक्ट यह वाला चीज़ आपको क्या किए हैं, लिखे हैं। तो आगे देखते हैं हम, आगे देखते हैं A3 हो गया है, तो A + 2D बराबर 600 हो गया। अब देखते हैं A7 बराबर 700 है। क्या है, A7 बराबर 700 है। तो क्या हो जाएगा, A + 6D बराबर 700, A + 6D बराबर 700, 7 है तो 6D हो जाएगा, 700 हो गया। तो यहाँ से समीकरण 1 समीकरण 2 मिल गया। इस टाइप से समीकरण 1 समीकरण 2 हम लोग बहुत पहले निकाल चुके हैं, यहाँ भी हम वैसे ही निकालेंगे। तो आगे देखते हैं कि कैसे निकाला गया है।
आगे देखते हैं कि कैसे निकाला हुआ है। तो देखिए a+2d बराबर 600 हो गया, तो a+d बराबर 600 हो गया, तो इसको घटा देंगे तो यहाँ से आ गया -4d आ गया, तो -100, तो माइनस से माइनस मेरा कैंसिल, 4 से कितना बार में 25 बार में, और तो d बराबर क्या हो गया 25। समीकरण 1 में d का मान रखने पर हम पाते हैं कि समीकरण 1 में d का मान रखने पर हम क्या पाते हैं कि देखिए समीकरण 1 में हम d का मान रखे हैं, तो समीकरण 1 में हम d का मान रखें तो a × 2d, तो d के यहाँ पर 25 रखें क्योंकि d का मान हमको 25 आया है, बराबर 600। यहाँ से a का मान क्या आ गया 550 आ गया। अतः प्रथम वर्ष में उत्पादित टीवी सेटों की संख्या 550 है, या प्रथम वर्ष का निकल गया। अब हमको A10 निकालना, तो A10 बराबर क्या हो जाएगा a+9d हो जाएगा, तो 550 × 9 + 25, तो इससे हमको गुना करके इतना आ गया। इसी तरह आपको A से 7 निकालना है, तो जो फार्मूला है वो फार्मूला को लिख के और बढ़िया से क्या करना है निकाल देना है। इसको आप समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पे तो इसी तरह से n के यहाँ पर n का मान, a के यहाँ पर a का मान, d के यहाँ पर d का मान रख के इसको आप क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। तो आज भर के लिए इतना ही। आपके जितने भी स्वाधीन प्रश्न आपके आज क्लियर हो गए। नेक्स्ट वीडियो जो आएंगे प्रश्नावली 5.3 के वह एक्सरसाइज होंगे, जो कि लास्ट एक्सरसाइज है। यह आपका समांतर श्रेणी का। इसके बाद हम लोग कुछ त्रिकोणमिति का चैप्टर शुरू करेंगे। त्रिकोणमिति का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो वहाँ हम लोग चलेंगे। तब तक इस जितने भी आप क्वेश्चन बना रहे हैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि उसको क्या कीजिए बार बार रिवीजन कीजिए और फार्मूला, जिससे कि आपको फार्मूला बढ़िया से याद हो सके और आपको मैथ बनाने में मुश्किल ना हो। तो आज भर के लिए इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।